अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। नामवर गुलकारा जिनको बरे सग़ीर की बुलबुल कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लता मंगेशकर, वो दुनिया से चल बसी हैं, वो हम में नहीं रही हैं। अब मेरा ख्याल है शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा, चूँकि मेरी वीडियोस पाकिस्तान में देखी जाती हैं ज़्यादा, इंडिया में भी देखी जाती हैं, जो लता मंगेशकर साहिबा का फ़ैन ना हो। लता जी के गाने सदाबहार गाने थे और क्या कमाल की आवाज़ थी उनकी। मैं पर्सनली खुद आई वाज अ फ़ैन। लता जी ने ऐसे लेजेंडरी सॉन्ग्स गाए हैं, ऐसे यादगार गाने गाए हैं कि अब भुलाए नहीं जा सकते। हुआ क्या था उनको बेसिकली कोरोना हो गया था। कोरोना के साथ नमूनिया भी हो गया। देखिए अक्सर ऐसा होता है, और ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोरोना के साथ जो कोरोना इतना जानलेवा नहीं होता बुज़ुर्गों के लिए जितना नमूनिया होता है। इनकी उम्र 92 साल थी, 92 ईयर्स, और इनको जो है वो कोविड की शिकायत पर जनवरी के आगाज़ में इन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ये मुंबई का अस्पताल है एक, वहाँ पे इनको दाखिल करवाया गया था और तकरीबन यूँ कह लें कि इसमें उनकी सेहत ठीक हो गई थी, ये घर वापस आ गई थी। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले दोबारा से इनको सांस की तकलीफ़ हुई और फिर इनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। तब से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और आज सुबह ये न्यूज़ आई है कि ये दुनिया से चल बसी हैं। इनका एक जो घराना है वो था ही यही कि इनके घराने के अंदर आर्टिस्ट थे और सिंगर थे। इनके वालिद का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और इनकी माँ का नाम था शिवांती मंगेशकर, और एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके जो वालिद हैं दीनानाथ मंगेशकर, वो भी मराठी म्यूजिशियन थे और बहुत वेल नोन म्यूजिशियन थे। मतलब ये बहुत इनके वालिद जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार थे, ख़ास तौर पे मराठी फिल्मों के। अच्छा, मुंबई में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सूबा है इंडिया का और मुंबई उसका शहर है, तो वहाँ पे मराठी ही बोली जाती है। मोस्टली जो इंडिजिनस मुंबई के रहने वाले लोग हैं वो मराठी ही बोलते हैं बेसिकली। और इन्होंने जो तालीम थी, म्यूज़िक की तालीम अपने बाप से ही सीखी थी इन्होंने। उसके बाद ये चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे उनके कुछ ड्रामों में आया करती थी। इनके वाले जो है वो थिएटर भी किया करते थे। उस ज़माने में थिएटर का बड़ा नाम होता था, ये अर्ली 90s की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में थिएटर पे आना बड़ी बात होती थी, तो ये थिएटर पे भी आया करती थी। उसके साथ साथ इनका जो पहला हिंदी सॉन्ग था जब इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा, वो था माता एक सपूत की दुनिया बदल दे। एक मराठी फीचर फिल्म थी गाजा बाहू, उसके लिए इन्होंने पहला हिंदी सॉन्ग गाया था। दिस वाज हर वेरी फर्स्ट डेब्यू फॉर अ हिंदी सॉन्ग फॉर लता, और ये 1943 में रिलीज हुआ था। उसके बाद फिर एक तांता बन गया, मतलब लता की जब आवाज आई तो एक तांता बन गया और कहां से कहां बात पहुंच गई। और बाद में उन्होंने जो है वो फिर बहुत बड़े बड़े नाम जो थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सॉरी, उनके साथ कोलैबोरेट किया। अनिल बिस्वास के साथ इन्होंने बहुत गाने गाए, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे उस जमाने के। शंकर जयकिशन बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। नौशाद अली का बहुत बड़ा नाम था, उनके बड़े मशहूर गाने हैं। और SD बर्मन जो है, RD बर्मन के जो बड़े भाई थे, उनके साथ उन्होंने बहुत बहुत मशहूर गाने गाए। और इन्होंने हिंदी में, बंगाली में, मराठी में गाए गाने। अच्छा, इन्होंने नाते भी पढ़ी हुई हैं, पता है आपको, लता मंगेशकर ने कुछ नाते भी पढ़ी हुई हैं बेसिकली। और उसके बाद इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत बड़े अवार्ड हैं भारत के। भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, पद्म विभूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया, पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया, और नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। लता का बहुत बड़ा नाम था। जब मैं बता दूं आपको, लता जी और नूरजहां साहिबा ये आपस में बड़ी अच्छी गहरी दोस्त भी थी। और लता जी का एक इंटरव्यू था जो मैं सुन रहा था, उसमें वो खुद बताती हैं कि जिस ज़माने में लता जी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रही थी, वो ज़माना था जब नूरजहां साहिबा को उरूज था। तो वो बताती हैं लता जी कि मुझे फ़र्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस करवाया गया नूरजहां साहिबा से, तो मैं दीदी के चरणों में बैठ गई, यानी वो नूरजहां साहिबा के कदमों में बैठ गई। नूरजहां साहिबा एज अ सिंगर सीनियर थी लता जी से। तो दीदी ने कहा कि मुझे गाना सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो मैंने दीदी के सामने गाना सुनाया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और वही हुआ। उनका इंटरव्यू है लता जी का कि दीदी के आशीर्वाद से फिर मैं आज यहाँ पे हूँ। और लता जी एक लेजेंड, एक बहुत बड़ा नाम, मतलब कमाल की आवाज़ उनकी, और क्या कमाल उन्होंने गाने गाए। बड़ी आर्टिस्ट थी,
और रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऐसे बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट को। सरहदें मैटर नहीं करती, वो किस सरहद से थी, वो कहाँ से थी। शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जो उनका फ़ैन ना हो, जिन्होंने उनके गाने ना सुने हो, चाहे वो आज की जनरेशन हो, मेरे दौर की हो, या मुझसे भी पहले वाले हो, सब लता जी के फ़ैन रहे हैं। और उन्होंने कई दहाइयों तक उन्होंने हर किस्म के गाने गाए हैं। अगर आप देखें ना, जो लोग अब मेरे दादा या मेरे वालिद साहब भी नहीं, बल्कि मेरे दादा की जो टाइम था 1940s का, वो जब अपनी जवानी के गाने याद करते थे, लता जी के गाने गा रहे होते थे। फिर जब मेरे वालिद साहब अपनी जवानी के गाने याद करते थे, वो भी लता जी के गाने होते थे। जब हम अपनी जैसे कह लें कि टीनेज के गाने जब हम लोग याद करते हैं, तब भी हमने लता जी के गाने, वो तब मोहब्बतें मूवी आई थी, आपको याद होगा, और तब उसके गाने, और तब तो हर बंदा रोमांटिक हुआ फिर रहा था, तब हम गाने याद करते थे। आज की बहुत जो है उनके लिए भी लता जी ने गाने गाए हुए हैं, तो बहुत कमाल उनका एक सिलसिला रहा है। आशा भोसले इनकी बहन है। आशा भोसले इज़ एन अमेजिंग सिंगर, तो वो भी एक लेजेंडरी सिंगर है और उनके गाने भी हैं। फिर उषा मंगेशकर इनकी एक और बहन है, वो भी सिंगर है। अच्छा, ये तीन बहनें हैं या शायद 4 बहनें हैं, शायद मैं गलत अगर ना हो तो। सब की सब कमाल के सिंगर्स हैं, कमाल के सिंगर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेम है वो मिला है लता जी को और आशा जी को। सबसे ज़्यादा फेम जो है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और पाकिस्तान बहुत आना जाना होता था लता जी का। इनकी दिलीप कुमार साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, नूरजहां साहिबा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मोहम्मद अली साहब से बहुत अच्छा लगाव था इनका। ये वो दौर था जब ये सरहदी टेंशन्स नहीं हुआ करती थी इतनी। हालांकि तब भी हम 2 जंगें कर चुके हुए थे, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पे मामलात नहीं गए हुए थे। एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था, ख़ास तौर पे आर्टिस्ट हजरात का आना जाना लगा रहता था। तो बड़ी एक खूबसूरत सी इन्वायरमेंट हुआ करती थी। और वो अगर आप आज भी यूट्यूब पे जाएं और निकाल के देखें पुरानी वीडियोस, तो पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और सिंगर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया गए होते थे, वहाँ से इधर आए होते थे। बड़ी खूबसूरत सी एक फ़िज़ा होती थी, बड़ा एक प्यारा सा इन्वायरमेंट हुआ करता था। खैर यही है जी, अब एक आर्टिस्ट हमने खो दिया है, और लेकिन चलें, अल्लाह ताला जो है वो ज़िंदगी यूं ही चलाता रहता है, बढ़ती रहती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।